Good morning to everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from the maths textbook. Chapter number 8. Who is heavier? कौन सबसे ज़्यादा भारी है? So let's start this story. Gur, it means jaggery and groundnut. Gur और groundnut. शुभम love to eat jaggery and groundnut. शुभम को जैगरी एंड ग्राउंडनट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट. एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो ग्राउंडनट खरीदा. यू नो दैट द किलोग्राम इज़ ऑल्सो रिटन एज kg. हमें पता है कि किलोग्राम kg में भी लिख सकते हैं, राइट. ओ द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन द जैगरी. अब देखिए, ग्राउंडनट जो थी वो इस तरीके की थी और गुड़ जो थी वो इस तरीके की थी, राइट. तो ग्राउंडनट कितना ज़्यादा दिख रहा है कि ग्राउंडनट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेट दोनों का क्या था, सेम. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी गुड इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. सो क्या ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर ज़्यादा है? सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे जस्ट लुक मोर. वो सिर्फ ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वेट दोनों का सेम होगा. नाउ गैस फॉर विच वन ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग. अब इनके लिए आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बैग किसके लिए चाहिए होगा. 1 किलो पॉपकॉर्न और 1 किलो शुगर. तो पॉपकॉर्न तो कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट, और शुगर तो कितनी एक छोटी सी थैली में आ जाती है 1 kg. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 kg पॉपकॉर्न के लिए हमें ज़्यादा बैग चाहिए. 1 kg पीस और 1 kg पोटेटोज़ के लिए ज़्यादा बैग चाहिए या पीस के लिए, तो पीस के लिए, मटर के लिए 1 kg पीस. गो टू मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट. आपने यहाँ पे जो राइट गैस किया है वो राइट है, और उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा. पम्पकिन टोमेटोज पंगा. पम्पकिन और टोमेटो का पंगा. दिस इज़ द प्लेग्राउंड वेयर टोमेटोज कम टू प्ले एवरी डे. ये किसका प्लेग्राउंड था? टोमेटोज़ का, जो कि हर रोज़ खेलने आते थे. दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो. उनको सीसो पे खेलना बहुत पसंद है. आपको भी पसंद है ना. वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट ऑन द वन साइड ऑफ द सीसो. एक दिन बहुत बड़ा पम्पकिन आया और सीसो के वन साइड पे बैठ गया. वैन ही डज नॉट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब वो बहुत टाइम तक नहीं उठा, द टोमेटोज डिसाइडेड टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स ऑफ. तो टोमेटोज ने क्या डिसाइड किया कि हम दूसरी साइड में बैठेंगे और उसको गिराएंगे. द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड. तो धीरे धीरे टोमेटोज ने स्टार्ट किया. 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 25 टोमेटोज बैठ गए दूसरी साइड में. द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग. पम्पकिन अभी भी देख के हंस रहा था ये सब, ये देखिए, राइट. सो द बिग टोमेटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटिल वन गेट डाउन एंड मेक वे फॉर देम फैट वंस. अब छोटे छोटे टोमेटोज को देख के बड़े बड़े टोमेटोज क्या बोले कि तुम लोग हटो, हम लोग करेंगे. तो बड़े टोमेटोज आए 1 2 3 4 20, और वो 20 टोमेटोज ही आए. ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर. तो बड़े टोमेटो से क्या हुआ, पम्पकिन ऊपर हो गया 20 टोमेटोज से. इट शाउट ब्रिंग मी डाउन प्लीज़. तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो. ये देखिए किस तरीके से पिक्चर में वो डर रहा है पम्पकिन, और पहले जैसे हंस रहा था, राइट. हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप. तो छोटे टोमेटोज कितने लगते हैं अगर पम्पकिन को उठाना होता तो 25. तो वो ऑलरेडी बैठ गए थे, तो नियरली कितना चाहिए था, 40. ओके. अब इसमें 3 ही ऑप्शन है, 10 20. तो 25 तो पहले बैठ गए थे, यानी 25 से ज़्यादा, 40. ओके. नाउ द नेक्स्ट, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन. बड़े मैंगोज कितने बैलेंस कर सकते थे? तो नियरली हम क्या लिखेंगे, 30. ओके. सो लिखेंगे हम 30 मैंगोज. ओके. नेक्स्ट, हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसो. अब आपका जितना वेट है उसके हिसाब से पम्पकिन कितने लगेंगे उसमें, तो कितने लगेंगे आपके हिसाब से, तो आप कितना लिख सकते हो, 10, क्योंकि आप में तो इतना ही वेट होगा नॉर्मली, राइट. नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू. आपके जितना वेट किस में है उसका नाम लिखना है. आपसे ज़्यादा वेट किसका है उसका नाम लिखना है. आपसे कम वेट कितना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपके क्लासमेट्स में से. ओके. हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट इन ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट.
आप कितनी बुक उठा सकते हो अपना हाथ सीधा करके, तो आप क्या लिखोगे 3 बुक्स। आप जितना उठा सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, डबल हर वेट। Bharti's parents have a different way of celebrating Independence Day because Bharti was born that day. भारती का बर्थडे जो है वो अलग तरीके से मनाया गया क्योंकि वो उसी दिन बॉर्न हुई थी। दे बाय सीड्स डबल ऑफ भारतीज वेट। वो हर साल क्या करते थे, भारती का जितना वेट होता था उससे डबल जो है वो लोग गरीबों को मिठाइयाँ बांटते थे डबल वेट करके। सो जब भारती बॉर्न हुई तो 3 kg की थी। ठीक है, तो आज जो है वो और आज इंडिपेंडेंस डे है एंड कुंजम्मा इज़ 5 years old। शी इज़ 28 kg नाउ। कुंजम्मा जो है वो 5 years की हो चुकी थी और वो 28 किलो की। नाउ हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ सीड्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब वो 5 साल की हो चुकी थी। अब देखते हैं वो लोग कितना मिठाई बांटेंगे। ठीक है, 5 साल की इट मीन्स 28 किलो के आसपास, राइट। देखते हैं, तो ये भारती की एज है और ये भारती का वेट है। तो अब स्वीट्स कितनी आएगी, तो जब बर्थ हुआ था तब 3 kg, राइट। और जब स्वीट कितनी जाएंगी यानी कि डबल, तो 3 + 3 इट मीन्स 6। 1 ईयर की हुई तो 9 kg था यानी कि 9 + 9, तो 9 + 9 18 kg। 2 years old तो उसका वेट कितना होगा 12 kg, सॉरी 13 kg। 13 यहाँ पे लिखा हो तो 13 kg, तो 13 + 13 विच इज़ इक्वल्स टू 26 kg। 3 ईयर की हुई तो उसका वेट 17 kg था। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितनी जाएगी 17 + 17 इट मीन्स 34 kg। 4 ईयर्स की हुई सो उसका वेट था 22 kg, राइट। सो 22 + 22 विच इज़ इक्वल्स टू 44 kg। अब वो 5 साल की हो गई तो जिसका वेट 28 किलो है, तो 28 + 28 56 kg। You can ask your parents how much a 2-year-old or a 4-year-old child could weigh। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि 2 साल और 4 साल के बच्चे का वेट कितना होता है। तो नॉर्मली इतना होता होगा या फिर उससे कम ज़्यादा सबका होता है। गैस योर ओन वेट। आपका वेट कितना था 2 साल में और 4 साल में, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 1 यम यम खिचड़ी। वंदना हेयर अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। वंदना ने रेडियो पे एक नई वैरायटी डिश के बारे में सुना। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। उसने अपना ये जो डिश थी उसने घर पे बनाने की सोची। व्हेन ही नोट डाउन हाउ टू मेक इट। जब उसने नोट डाउन किया तो वो कंफ्यूज हो गया। वंदना नाम मैं यहाँ पे ही लिखा है, हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और नाम होगा तो इसने ही लिखा है, चलो लड़का मान लेते। तो वो कंफ्यूज हो गया। दिस इज़ वॉट ही नोट डाउन। उसने क्या नोट किया था, पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन द पोट। उसने क्या मेंशन किया था कि 2 चम्मच पानी डालो पहले पोट में, बॉयल द वाटर एंड ऐड, और उसमें पानी को बॉयल करो और 1 पिंच दाल डालो, ½ kg रेड चिली डालो, 1 बाउल सॉल्ट डालो, उसके बाद में 1 स्पून राइस डालो, और उसके बाद में 2 पीस एंड 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड्स डालो। फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ऑनियन। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स। बट सुगोतो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। तो उसने क्या किया, तो सुगोतो ने देखा कि ये तो सारी ही चीज़ें रॉन्ग है। 2 स्पून ऑफ वाटर थोड़ा ना जाता है, यहाँ पे क्या जाता है, ऑयल डाला जाता है, राइट। फिर 1 पिंच ऑफ कितना क्या डाला जाता है, सो मस्टर्ड सीड्स, ओके। उसके बाद में ½ kg क्या डाला जाता है, ऑनियन वगैरह ये सब डाला जाता है। 1 बाउल जितना क्या डाला जाता है, पीस या डाला जाता है या फिर पानी डाला जाता है, राइट। तो इसने ये सारी चीज़ें रॉन्ग लिखी है। अब हम इसको राइट अमाउंट में मेजरमेंट करेंगे, ओके। सो 8 ग्लासेस क्या लिखा है, सो 8 ग्लासेस हम क्या बनानी है, यहाँ पे खिचड़ी बनानी है, ओके। सो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लिखेंगे। सो यहाँ पे आएगा
8 glasses. ओके, पीस कितना डालेंगे? सो पीस डालेंगे 1 बाउल. ओके, एंड सॉल्ट डालेंगे अ स्पून. राइट. उसके बाद में 1 kg क्या डालेंगे? ये मस्टर्ड सीड कितना डालेंगे? 1 पिंच. ओके, रेड चिली कितना डालेंगे? सो ये 1 स्पून आएगा. 1 स्पून एंड 2 स्पून हम सॉल्ट डालेंगे. ठीक है. ऑनियन कितना आएगा? 1 kg हम लिख सकते हैं या फिर ½ kg, तो 1 kg हम लिख लेते हैं. ठीक है. इन सबको मिक्स करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पे हम 1 kg ऑनियन नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 ऑनियंस डालेंगे. ओके, ओनली 2 ऑनियंस. सो 1 kg राइस, ½ kg दाल, 1 बाउल पी, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. छोटे छोटे ग्लास, हाँ, इतने बड़े बड़े नहीं लेने हैं. 2 ऑनियन, 2 स्पून सॉल्ट, 1 पिंच मस्टर्ड सीड और स्पून चिली पाउडर. ओके, इतना हम उसमें मिक्स करेंगे. उसके बाद में हमें 15 मिनट तक उसे पकाना है. उसके बाद में हमारी जो खिचड़ी थी वो रेडी हो जाएगी. एक्टिविटी टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग बाउड एट योर होम. फाइंड हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बाउड एट वंस टाइम. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. ये सारी चीज़ें भी हो सकती है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइस. तो राइस हमारे घर में नॉर्मली कितना आता है? एक ही बारी में हम लोग ले आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 kg, जो पर ईयरली हमारे चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ऑयल. तो 1 टाइम में वो 15 लीटर का जो बॉक्स होता है वो लाया जाता है. चिली पाउडर 1 kg लाया जाता है. उसके बाद में हम और मंगवा देते हैं. शुगर, तो शुगर हम नॉर्मली 10 kg लेकर आते हैं. उसके बाद में हम और लेकर आते हैं. मिल्क, तो मिल्क तो हम रोज़ लेकर आते हैं. राइट. तो एक बारी में कितना आता है? 1 लीटर. ऑनियन, तो ऑनियन इकट्ठे भी आ सकती है, तो हम लोग यहाँ पे 5 kg लेकर आते हैं. आप लोग जितना लेकर आते हैं वो लिखना है. जिंजर, तो जिंजर हम 500 ग्राम लेकर आते हैं. उसके बाद में हम फ्रेश लेकर आते हैं. ओके, इसी तरीके से आपको और लिखने हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटोज़ आप कितना लेकर आते हो? सो हम लोग यहाँ पे 5 kg नॉर्मली लेकर आते हैं. ओके, आप जितना लेकर आते हो वो आपको लिखना है. ओके, आगे का आपको कंप्लीट करना है. गैस देयर वेट एंड मैच. आपको यहाँ पे वेट दिए गए हैं और नीचे पिक्चर्स दी गई है, उससे आपको मैच करना है. ओके. सो सबसे पहले मोर देन 1000 kg वेट किस में होगा? तो मोर देन 1000 kg वेट जो है वो एलिफेंट में होता है, क्योंकि एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल. तो हम क्या करेंगे? एलिफेंट से मैच करेंगे. ओके. नेक्स्ट है काऊ दी गई है. काऊ में कितना वेट होगा? नॉर्मली 400 kg. तो हम उसमें वेट मैच करेंगे. नेक्स्ट है 80 kg. 80 kg किसका दिख रहा है आपको इन तीनों पिक्चर में से? तो इसका. तो हम इसमें से ये मैच करेंगे. ओके. पपी का वेट कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2 kg एंड इसका 10 kg. ओके. नाउ द नेक्स्ट. गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वेट मोर देन 1 किलोग्राम. अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं. उन चीज़ों पे आपको टिक करना है जिसका वेट 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो. सो आपका स्कूल बैग, यस, आपके स्कूल बैग में कितनी सारी बुक्स होती है? तो 1 किलो से ज़्यादा ही वजन होता होगा. ज्योमेट्री बॉक्स में होता है? नो. एक ईट में 1 किलो से ज़्यादा होता है? नो. बिग पंपकिन में? यस. स्लीपर्स में 1 किलो से ज़्यादा होता है? नो. ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू अ क्लास. अब आपको बैलेंस करने के लिए 1 kg की कोई भी चीज़ें क्लास में लेकर आनी है और आपको गैस चेक करना है कि आपका जो गैस था कि इसमें 1 kg होगा वो राइट है या रॉन्ग है.
यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अब आपको बताया ना इन दोनों में से क्या हैवियर है, वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल। तो क्या है वो हैवियर होगा, क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल के ऊपर हम अंडरलाइन कर देंगे। योर शू और पेंसिल बॉक्स क्या हैवियर होगा, शू। मैथ्स बुक और हिंदी बुक, क्या टेक्स्ट बुक कौन सी बुक हैवी है, मैथ्स। आपका बैग या आपके फ्रेंड का बैग, तो नॉर्मल दोनों का सेम होता है, ओके, क्योंकि दोनों सेम टाइम टेबल लेकर आते हैं, राइट। वेट 1 kg ऑफ मड सैंड, डिवाइड इट इक्वली इंटू 2 bags। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव द इक्वल वेट। आपको क्या करना है, 1 किलो मिट्टी लेकर आनी है और 2 बैग लेकर आने हैं, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा, तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg बैग। डिवाइड करने के बाद में आधा आधा, तो दोनों एक में कितना वज़न हो गया, हाफ kg, राइट। दोनों में मिला के 1 kg था, तो डिवाइड किया तो कितना आया, हाफ kg। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ों को और हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। लिस्ट बनानी है जिसका लेस देन हाफ होगा और मोर देन हाफ होगा, ओके। और इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट हम ये पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।